दोस्तों फिर से आपका हमारे लव एंड कुछ क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम बहुविकल्पी क्वेश्चन सारे करेंगे जो हमारे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। वही हम बहुविकल्पी क्वेश्चन सब करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला नंबर पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा द्विघात बहुपद का नहीं है, कौन सा ग्राफ इसमें से। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखेंगे, गिनेंगे कि इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कितने बिंदुओं पे काट रहा है। अगर एक बिंदु पे काटेगा तो भी द्विघात बहुपद होगा, दो बिंदु पे काटेगा तो भी द्विघात बहुपद होगा, लेकिन अगर तीन बिंदु पे कहीं काटा हुआ मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा त्रिघात हो जाएगा। तो एक बिंदु पे क्या होता है, रैखिक होता है, और द्विबिंदु पे क्या होता है, द्विबिंदु पे काटेगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, मतलब द्विपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर त्रिघात हो जाएगा, कौन सा, तीन बिंदु पे काटा हुआ। इसलिए हम चेक करेंगे कौन सा हमारा तीन बिंदु पे काट रहा है, लेकिन किसको, यक्ष अक्ष को। वाई अक्ष से हमको कोई मतलब है नहीं, पिछले क्लास में बताए थे। तो देखिए इस पे वाई को काट रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक यक्ष अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा द्विघात बहुपद है। और पूछा क्या है, नहीं है। ठीक है, दूसरा देखेंगे ऑप्शन, इस पे भी काट रहा है एक्स अक्ष को, इसलिए भी है। और ये क्या है, एक और दो, दो बिंदु पे काट रहा है, इसलिए ये भी हमारा द्विघात बहुपद। लेकिन इस पे क्या हो रहा है, एक दो तीन, तीन बार काट रहा है ना, ये इसलिए हमारा नहीं है बहुपद। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन में पूछ सकता है, ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन आने का संभावना है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गिन के। ठीक है, पिछले क्लास में बताए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। फिर से हम वही करेंगे जैसे पिछले क्लास में बताए थे, और पिछले क्वेश्चन में भी जैसे गिन के बताए हैं, वैसे ही गिन के हम बता देंगे कि कितने इसके शून्यक होंगे। ठीक है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा, जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगा या फिर प्रतिच्छेद करेगा या फिर मतलब काटेगा, उसी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ से देखिए गिनते हैं, एक दो तीन चार, कितने बिंदु पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, एक दो तीन चार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेम वही वही क्वेश्चन है, मतलब चित्र में प्रदर्शित बहुपद में ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ देखेंगे और शून्यकों का संख्या ज्ञात करके हम बता देंगे। ठीक है, तो गिनेंगे। तो इसका क्या हो रहा है, यक्ष अक्ष को एक ही बार काट रहा है ना, एक ही बिंदु पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे, देख लीजिए इसको। तो चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब की बार क्या करना है, बहुपद दे दिया है और ज्ञात क्या करना है, शून्यक। और पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, शून्यक दे दिया है, शून्यक माइनस तीन और चार दिया है, उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, पहले पहले क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों टाइप का क्वेश्चन इसीलिए हम उठा लिए। ठीक है, जैसा भी पूछेगा क्वेश्चन में सब छोड़ के आएंगे। तो क्या कह रहा है, पहले तो बहुपद दे दिया, उसका शून्य ज्ञात करेंगे, दूसरे में शून्य दे दिया, बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स, बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स और प्लस में 10। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसका हमको गुणनखंड करना होगा, जैसे कि पिछले क्लास में बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, फिलहाल तो हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस 10 है। तो पहले गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद का एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या होगा, देखिए 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई गुणा करके बताए थे आपको पिछले क्लास में ना, अच्छे से बताए थे, उसको जाके देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए इसको बता रहे हैं, क्या है, 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा गुणा करने। ठीक है, क्या बताए थे, गुणा करने पे ये है 10 स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर है, और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 10 का क्या हो सकता है, जोड़ने जोड़ने पे 7 आ जाए, घटाने पे और गुणा करने पे 10 आ जाए। तो हमारा तो हमको पता है 5 दूना 10 होगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस में 10। ठीक है, देखिए 10 एक्स स्क्वायर हम मन में लेंगे, इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, गुणा करने पे हमारा 10 एक्स स्क्वायर आवे, जोड़ने घटाने पे 7 आवे, जोड़ने या घटाने पे, तो जोड़ने पे हमारा आ जा रहा है ना 5 और 2 7 आ गया, बीच वाला आना चाहिए, बीच पद का ही हम बंटवारा हम कर रहे हैं। दो पदों में ऐसा बंटवारा करना है कि गुणा करने पे उसका 10 हो जाए,
10x² हो जाए और जोड़ने पे वही सेम आ जाए, ठीक है, या घटाने पे। ओके, तो क्या होगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5x का 2x में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या है, x कॉमन दिख रहा है, इसमें भी x², इसमें भी x, तो x कॉमन होगा, मिनिमम घात मतलब कम से कम घात वाला जो रहेगा वही कॉमन होता है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन बचा, क्या यहाँ से x प्लस यहाँ से क्या बचेगा, x नहीं, x तो कॉमन हो गया ना, बचा 5, तो 5 लिख देंगे, और यहाँ प्लस, इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, 2 भी है और 2 से 5 कट जाएगा ना, इसलिए 2 कॉमन हमारा हो जाएगा, लेकिन x नहीं कॉमन होगा क्योंकि x यहाँ पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, x बचा और प्लस 5। गुणनखंड का ये नियम है कि 5 अगर यहाँ x प्लस 5 आ रहा है तो इसमें भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपका गलत है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 5, और क्या है, x प्लस 2 बचा, भाई x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x और प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब हमको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को 0 के बराबर दिखाना होगा, क्या करना होगा, दोनों को 0 के बराबर दिखाना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, क्यों, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -5, एक शून्य हमारा क्या आ गया, -5, और दूसरा ये भी x प्लस 2 भी दिखाना पड़ेगा ना, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा शून्य हो गया, क्या होगा, शून्य -5 और -2 किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए -5 -2, यहाँ -5 और 2 प्लस में है ना, इसलिए ऑप्शन गलत होगा, ये हमारा ऑप्शन दूसरा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, ठीक है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है आपकी बार शून्य दे दिया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको हम द्विघात बहुपद बताए थे, क्या बताए थे, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल बताए थे, उसी फार्मूले पे हम रख के देखेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अल्फा बीटा पता नहीं है ना, अल्फा बीटा तो दिया लेकिन हम माने नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो माना अल्फा बराबर एक शून्य को अल्फा मान लिया -3, और बीटा बराबर क्या मान लिए, बीटा बराबर 4 मान लिए, दूसरा शून्य मान लिया, ठीक है। पहला शून्य अल्फा, अल्फा बराबर -3, और दूसरा शून्य बीटा, बीटा बराबर 4, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होता है फार्मूला, x² माइनस शून्यकों का योगफल, क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है देखिए यहां से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है, -3, तो क्या हो जाएगा, -3 और प्लस 4 बराबर 1 आएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे -3 + 4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -3 और गुणे बीटा का मान 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² -3 + 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ x गुणा और -3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा इसका, x² - x -12, हम एक x जरूरी नहीं लिखना, x लिख देंगे तब भी सही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हो गया ये हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, हाँ पहला मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहुंचते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है देखते हैं, कहता है यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों में से एक शून्य -3 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक शून्य दे दिया है और यही बहुपद में शून्य एक दे दिया है, एक बहुपद है ये और उसका शून्य -3 दे दिया है, कह रहा है इसमें जो के है इस के का मान ज्ञात करके दिखाइए। तो क्या हो रहा है, मतलब शून्य दिया है ना, तो क्या करेंगे, देखिए हल क्या होगा, कैसे लगाएंगे, क्या दिया है, माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 0, शून्य क्या है, बहुपद बराबर 0, तो शून्य क्या दिया है, इसलिए तब तब क्या होगा, पी एक्स की जगह क्या रख देंगे, वही 1 0 3,
है कि नहीं शून्य के चेक करेंगे ना, तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। वही चेक करने की वजह से हम x का मान रखेंगे, वहां से k का मान हमारा टपक पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा k -1, x का मान क्या हो जाएगा -3, x की जगह पे -3 रखे हैं ना, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k इंटू एक्स है ना, तो गुणा में -3 और प्लस 1 है बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k -1 और गुणा में 3 त्रिका 9। देखिए -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का गुणा -3 मतलब 2 बार होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 तिया 9 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए इसकी जगह पे हम लिखेंगे 9, ठीक है। अब देखिए प्लस k -3 मतलब k का गुणा -3 में, तो यहाँ प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 k हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणा इसमें होगा तो 9 के, फिर इसका गुणा इसमें तो -9 बराबर, नहीं सॉरी -3 के और प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 9 में से 3 गया, देखिए 9 के और 3 के माइनस में प्लस में, तो 9 में से 3 गया 6 के और ये 9 में से 1 गया 8 बचा, बचा ना भाई, 9 में से 1 गया 8 क्योंकि माइनस है। अब बराबर 0 है ना, तो क्या हो जाएगा 6 के -8 बराबर 0, तो 6 के बराबर क्या हो जाएगा 8, तो के बराबर क्या हो जाएगा 8/6। तो 6 से काटेंगे ना, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो के बराबर हमारा क्या आ गया 4/3। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए 4/3 हमारा पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलेंगे हम 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतने के एक शून्य के शून्य के 2 और 3 -3 मतलब दोनों दिया हो, द्विघात बहुपद भी दिया हो और दोनों शून्य भी दिया हो, तो हमारा ज्ञात क्या करना है, वही ए और बी का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, देखिए माना बहुपद पी एक्स बराबर 0, इसलिए एक बार पी का एक्स का मान 2 रख के देखेंगे और एक बार -3 का रख के देखेंगे, दोनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, इसी में रख के उसके बाद में हमको सिद्ध हो जाएगा, मतलब निकाल देंगे, हम ए और बी का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं P2 पर, ठीक है। तो जब 2 एक्स का मान जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए तब इसलिए क्या होगा, एक्स का मान क्या रखे हैं 2 रखे हैं, तो 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 1 और एक्स का मान 2 और प्लस b, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, प्लस a, देखिए 2 का गुणा a में होगा तो 2a हो जाएगा और प्लस 2 का 1 में तो 2 1 2 और प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से 4 2 6, तो क्या हो जाएगा बराबर 0 के, तो ये है, तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर, ये देखिए 6 है, यहाँ पर प्लस के इधर रहेगा तो 6 रहेगा, प्लस के उधर जाएगा बराबर के उधर रहेगा, तो बराबर के इधर है तो 6 रहेगा, उधर जाएगा तो -6। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हम देखते हैं किसको, p x अभी था 2, अब क्या करेंगे -3 रखेंगे, तो p3 बराबर 0, तो क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां -3 रख देंगे, तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा -3 का स्क्वायर और प्लस है प्लस a+1 और देखिए x का मान क्या है -3 ना, तो गुणा में -3 और प्लस b बराबर में 0, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, माइनस का माइनस स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का जब माइनस पे घात अगर सम रहेगा तो माइनस हट जाएगा, अगर माइनस पे घात अगर विषम रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ही रहेगा, इतना समझ लीजिए। और प्लस क्या हो जाएगा -3 का गुणा ए में, तो माइनस, देखिए यहाँ पर तो प्लस है ना, लेकिन -3 का जब ए में गुणा होगा तो -3 ही होगा और -3 ए का जब प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो -3 लिखेंगे। फिर से प्लस का गुणा 1 में होगा तो प्लस ही होगा, लेकिन -3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो -3 हो जाएगा और प्लस b बराबर 0। देखिए यहाँ पर 3a और यहाँ पर देखिए 9 और 3 क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया
6 हो जाएगा, और यहाँ 3 है तो -3a और प्लस b बराबर, देखिए 9 में से 3 गया, 6 प्लस में बचा ना, लेकिन बराबर के उधर हम डायरेक्ट कर देना, तो 6 माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, ये हो रहा माइनस में, इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 2। यहाँ पर क्या है, -3 प्लस बी बराबर -6 है ना, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको काटने के लिए हमको इन दोनों को मतलब कुछ संबंध स्थापित करने के लिए, सेम सेम लाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ बी और बी सेम आ रहा है, ये भी कुछ आ रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं कट जाएगा, तो काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लें, तो माइनस का कॉमन लेके तब इसको समीकरण 2 माने। तो चलिए यहाँ माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉमन लेंगे तो 3a हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बराबर में -6 था ही, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, 3a माइनस बी, ये हो गया समीकरण नंबर 2 बराबर 6। ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब हमारे पास तो जगह है नहीं, इसलिए हम इसको करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, तो मिटा लेते हैं। देखिए ठीक, तो देखिए क्या होगा, ये है हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये हम समीकरण 2 माने हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में दिख रहा ना, ये देखिए प्लस है, ये है माइनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो हमारा बी और बी कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए हम जोड़ रहे हैं, यहाँ माइनस इसीलिए किए हैं। ठीक है, कॉमन इसीलिए लेने, तो डायरेक्ट कर देते। ठीक है, अब क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे, तो जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b बराबर -6, और इधर क्या है, 3a माइनस b बराबर 6, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पे, ये देखिए 6 में से 6 गया, ये भाई माइनस है प्लस है, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारा कैंसिल, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 है, तो 5a बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0/5 मतलब बराबर 0, a बराबर 0 आ गया, तो a का मान हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, बात वही है, एक में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही है ना 1, तो 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 और प्लस b है ना, b बराबर -6, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 0, तो b बराबर -6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए a बराबर 0, b बराबर -6, तो हमारा शून्य क्या आ गया, मतलब वो क्या नाम है, हाँ ये आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए बराबर 0 और बी बराबर -6। देखिए यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ए बराबर 0 बी बराबर -6, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो ठीक है, जितना क्वेश्चन बनने वाला था इस यूपी बोर्ड में, मतलब हाई स्कूल में, जितना इस चैप्टर से पूछेगा उतना हम क्वेश्चन करा दिए, सभी टाइप के करा दिए हैं। अब आपको बारी है आपकी, तो आपको अब तैयारी करना है, तो जितने पढ़ा दिए हैं अब सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, इस क्लास को पूरे देख लीजिए, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, और इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।